I welcome you all to this wonderful e-learning session. आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट एन ऑनलाइन बिजनेस इवन इफ यू आर ए कंप्लीट बिगिनर। अगर आप बिल्कुल नए हैं, कभी आपने बिजनेस नहीं किया है, तब भी आप बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है। और होपफुली आप लोगों को इसमें बहुत कुछ वैल्यू मिलने वाली है। ओके, सो आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन एंड लेट्स बिगिन। So, what can you do with 5,000 rupees? This is my simple question to you. आप लोग इसका आंसर दीजिए कि 5,000 रुपए में क्या किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं हम 5,000 रुपए में? एक सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग आंसर करिए कि 5,000 रुपए में क्या किया जा सकता है। नो आंसर्स। देखिए, अगर आप इंटरेक्ट करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। इंटरेक्शन इज ऑलवेज बेटर। आपको क्लैरिटी ज़्यादा आएगी, मुझे भी मज़ा आएगा। So what can you do with 5,000 rupees? Not clear? चलिए, एनीवे तो स्टार्ट करते हैं कि 5,000 रुपए में क्या किया जा सकता है। 5,000 रुपए में बहुत कुछ किया जा सकता है और बहुत कुछ नहीं भी किया जा सकता। बट एक चीज शर्त यह है कि 5,000 रुपए में आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। एक ई रिक्शा वाला लाख सवा लाख रुपए का ई रिक्शा लेता है, कैसे वो पैसे का इंतजाम करता है, लाख सवा लाख रुपया लगा करके, और वो सारी उम्र ई रिक्शा वाला कहलाता है। और यहाँ पर 5,000 रुपए की छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ आप ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जो बिजनेस आपका सिर्फ लोकल नहीं होगा, वो बिजनेस आपका ग्लोबल भी हो सकता है। मतलब आप अपने शहर की बाउंड्री से बाहर पूरी स्टेट में, पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी बिजनेस कर सकते हैं। ये ब्यूटी है इस बिजनेस की, जो कॉन्सेप्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले सवाल यह आता है कि बिजनेस आखिर करना क्यों चाहिए? क्या जरूरत क्या है बिजनेस करने की? हमने पढ़ाई की, स्कूल किया, कॉलेज किया, उसके बाद कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ली या नहीं ली, बट कॉलेज की डिग्री के बाद हम सोचते हैं कि हमें एक जॉब मिल जाएगा। बट आज की डेट में जो मार्केट की पोजीशन है, जो जॉब्स की पोजीशन है, कितने लोगों को जॉब मिल पाती है? बल्कि आप देखें कि जो अनएम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा है, वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और बड़ा भयंकर रूप लेता जा रहा है। पिछले एक साल में करोड़ों करोड़ों लोगों की नौकरियां हमारे देश में ही गई हैं। किसी को दोष नहीं देता मैं, सरकार को या किसी और को, बट नौकरियां तो गई हैं दोस्त। यू विल एग्री विद मी। जो पहले लोग सोचते थे कि हमने पढ़ाई कर ली और एक जॉब लग गई तो अब हमारी सारी उम्र जॉब सिक्योरिटी हो गई, वो जॉब सिक्योरिटी नाम की जो चीज है वो खत्म हो चुकी है। और आने वाले टाइम में वो और भी खत्म होने वाली है। ये सब चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। तो ऐसे में रास्ता क्या बचता है दोस्तों? रास्ता बचता है कि अपना कुछ काम शुरू किया जाए। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो करते रहिए, मैं ये नहीं कहता कि आप जॉब छोड़ दीजिए। यू कंटिन्यू विद योर जॉब, बट अलॉन्ग विद दैट अगर आप एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करते हैं तो दो पैसे घर में आते किसको बुरे लगते हैं? किसी को भी बुरे नहीं लगते, सबको अच्छे लगते हैं दोस्त। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये जो आज का हमारा प्रोग्राम है, ये किसके लिए है? अगर आप 18 साल से ऊपर के हैं और कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहते हैं कुछ काम करके, या आप जॉब में हैं और अपनी जॉब क्विट करना चाहते हैं, 9 to 5 जॉब को छोड़ना चाहते हैं, आपको वहाँ कोई परेशानियां हैं, आप एक बेटर लाइफ चाहते हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि इमिडिएटली छोड़िए। उसके साथ साथ आप एक दूसरा सोर्स एस्टैब्लिश करिए, दो पैसे इनकम बढ़ाइए अपनी। जब ये साइड इनकम आपकी मेन इनकम से आगे बढ़ जाए, तब आप जॉब छोड़ने की कोशिश करिए, उससे पहले नहीं दोस्तों। ओके। अगर आप एक होम मेकर हैं तो भी आप घर बैठे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम करके एक अच्छी खासी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आज टेक्नोलॉजी ने इतना सब पॉसिबल कर दिया है कि आप पूरा बिजनेस अपना घर बैठे
कर सकते हैं। और अपना जो भी स्पेयर टाइम आपके पास है, बीइंग ए होम मेकर, 2 घंटे, 4 घंटे, 1 घंटा, आधा घंटा, वो लगा करके आप अपनी एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकती हैं, अपने सर्कल में इनकम बढ़ा सकती हैं और दूसरे लोगों को भी इनकम की अपॉर्चुनिटी दे सकती हैं। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं और आप किसी काम की तलाश में हैं, अगर आप इन सब चीज़ों में, इन सब कैटेगरीज में से कोई भी हैं, तो यू आर इन द राइट प्लेस। एंड बीइंग इन द राइट प्लेस इज हाफ डन, बिकॉज जब आप सही जगह पे पहुंचते हैं, आपको सही इंफॉर्मेशन मिलती है और आप सही डिसीजन ले पाते हैं। हमारी जो लाइफ है हमारे डिसीजंस पे चलती है दोस्तों। यहाँ इस प्रोग्राम के कुछ छोटे छोटे रूल्स हैं, वो मैं आपको बता दूं कि ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि इसमें आप आएंगे और रातों रात आप करोड़पति बन जाएंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। तो ये चीज अगर है तो आप अभी इस प्रोग्राम को छोड़ के जा सकते हैं। लाइफ में दोस्तों कोई इजी बटन नहीं होता है, ऐसा कोई बटन नहीं है कि जो हमने दबा दिया और हर काम हो गया। हर काम में एफर्ट लगता है, मेहनत लगती है, कोशिश करनी पड़ती है, तब जा करके काम का रिजल्ट मिलता है हमें। और यही चीज हमारे इनकम के साथ है। हम जॉब करते हैं तब भी हम मेहनत करते हैं, हम अपना बिजनेस करते हैं तब भी हम मेहनत करते हैं। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता दोस्तों। हाँ, ये अलग बात है कि हम हार्ड वर्क करते हैं या हम स्मार्ट वर्क करते हैं, डिपेंड इस चीज पे करता है। तो आप कौन सा करना चाहते हैं, ये आपकी इच्छा है। तीसरी चीज, यहां मैं, मेरा पर्पस आप लोगों को खुश करना नहीं है, तो मैं सारी चीजें वो नहीं बोलूंगा जिससे आप खुश हो। मेरा पर्पस है आप लोगों को झकझोर के नींद से जगाना, ताकि आप अपनी लाइफ को इंप्रूव कर सकें, एक अच्छी इनकम अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए जनरेट कर सकें। दिस इज माय पर्पस ऑफ डूइंग दिस प्रोग्राम। ओके। हो सकता है कहीं कहीं पे आपको अनकंफर्टेबल फील हो, बट ऐसे भी स्पॉट्स इस प्रोग्राम में आएंगे, ऐसी भी जगह आएंगी कि जहां आपको बड़ा अच्छा लगेगा, बड़े आहा मोमेंट्स आपको मिलेंगे। तो बहुत कुछ आप सीखने को मिलेगा आपको इस प्रोग्राम में। तो मेरा प्रॉमिस आपसे है कि 1 घंटे से कुछ ऊपर तक ये प्रोग्राम चलेगा, और इसमें अगर आपने जो कुछ बताया गया है उस चीजों को इम्प्लीमेंट किया अपनी लाइफ में और मेहनत की, तो दोस्तों मेरा आपसे ये वादा है कि आपके लिए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस ये बन सकता है। ओके। दूसरी चीज एक और मैं बता दूं जो मैंने अनाउंस नहीं किया था, कि अगर आप इस प्रोग्राम के एंड तक रुकते हैं, एंड तक देखते हैं, तो आपके लिए बड़ी एक अच्छी सी गिफ्ट मेरे पास है, जो सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी जो एंड तक रुकेंगे। जो बीच में छोड़ के चले जाए, इट्स अप टू देम। ओके। नाउ, तो लाइफ आपकी है, डिसीजन आपका है। हमने जो पहले डिसीजन लिए उसके अकॉर्डिंगली हमारी लाइफ आज है, और हमारे आने वाले टाइम में हमारी लाइफ क्या होगी, वो हमारे आज के डिसीजंस पे डिपेंड करती है। तो जैसे आप डिसीजन लेते हैं वैसी आपकी लाइफ बनती है। तो फैसला आपका, आपको ही करना है, आपकी लाइफ है। तो जो लोग मुझे नहीं जानते हैं उनको मैं अपने बारे में बता दूं दोस्तों। आई एम CA BM अग्रवाल। आई एम ए पैशनप्रेन्योर कोच। पैशनप्रेन्योर आपके लिए शायद हो सकता है कुछ लोगों के लिए नया वर्ड हो। पैशनप्रेन्योर का मतलब है कि वो व्यक्ति जो अपनी पसंद का काम करता है, अपने लाइकिंग का काम करता है, और उसी अपनी पसंद को अपना प्रोफेशन बना करके उससे इनकम जनरेट करता है। तो अपने बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा दोस्तों। मेरी लाइफ का मिशन है कि मैं कम से कम 100,000 लोगों को, यानी 1 लाख लोगों को वर्क फ्रॉम होम पे लाना चाहता हूं, जिससे वो डिजिटल टूल्स को यूज करते हुए अपने घर से अपना बिजनेस चला सके और अपनी लाइफ को इंप्रूव कर सके घर से। इसका जो मिशन है, इस मिशन के बेनिफिट्स क्या है करने वाले लोगों के लिए, कि एक तो घर बैठे आप काम कर सकते हैं, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं होती। दूसरा, इसमें कंप्लीट आपको फ्रीडम मिलती है, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम। तीसरा, ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है, इसमें कहीं कोई लॉस का सवाल नहीं होता, लॉस की गुंजाइश नहीं है। चौथा, कि इसमें पैसिव इनकम के स्कोप बहुत है। जैसे जैसे आप इस बिजनेस में आते हैं, काम करते हैं, तो आने वाले टाइम में आपको इससे अच्छी खासी पैसिव इनकम जनरेट हो सकती है। तो इस मिशन में अगर आप मेरे साथ हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज लाइफ आपकी है, डिसीजन आपका है। इस सेशन में कहीं मोटिवेशन नाम की चीज नहीं होगी, क्योंकि मोटिवेशन थोड़ी देर रुकता है। ये मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को इंस्पायर करने की, ताकि आप लोग अपनी लाइफ में डिसीजन ले पाएं, एक्शन ले पाएं, एक्शन कर पाएं। क्योंकि जब तक हम एक्शन नहीं करेंगे, रिजल्ट नहीं आएंगे दोस्तों। मोटिवेशन नहीं काम करती, इंस्पिरेशन काम करती है। तो आई वांट ऑल ऑफ यू टू गेट इंस्पायर्ड एंड वर्क
टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी एंड योर नॉलेज एंड योर स्किल्स। अगर स्किल्स की आपके अंदर आपको लगता है कि कमी है तो स्किल्स आप सीखिए। अब एक बहुत बड़ा सवाल आता है हम सबके सामने कि क्या हम आने वाले वक्त के लिए तैयार हैं। बहुत आसान सा सवाल है बट बहुत मुश्किल सवाल है दोस्तों। आने वाले समय में ऐसा क्या होने वाला है जिसका हमें आइडिया ही नहीं है। अगर हम इस पे थोड़ा सोचें तो हम मजबूर हो जाएंगे कुछ फैसले लेने के लिए। क्या चीजें आने वाली हैं? क्या आपको अंदाजा है कि फ्यूचर कैसा होगा? आपका नहीं, मेरा नहीं, सबका। क्योंकि जो चेंजेस आ रहे हैं इतने फास्ट आ रहे हैं कि उसका इम्पैक्ट जब आएगा तो पता भी नहीं चलेगा। एक साल पहले किसने ये अंदाजा लगाया था कि इस तरह से जूम पे मीटिंग होगी? सेमिनार्स हुआ करते थे, ऑडिटोरियम्स में होते थे, होटल्स में होते थे। अब क्या हो रहा है? सारी जूम पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन मीटिंग्स हो रही हैं। ये चीजें आनी थी बट इसको आने में शायद 3-4 साल 5 साल लगते। बट ड्यू टू कोरोना आप देख रहे हैं कि कितना जल्दी चेंज आ गया। तो चेंज तो दोस्तों आना ही आना है, उसको हम टाल नहीं सकते। टेक्नोलॉजी बड़ी स्पीड से आगे बढ़ रही है। टेक्नोलॉजी का बढ़ना बहुत अच्छी चीज है। टेक्नोलॉजी बहुत कुछ देती है बट बहुत कुछ लेती भी है। कहते हैं ना, जिस चीज के फायदे होते हैं उसके नुकसान भी होते हैं। आने वाले टाइम में बहुत कुछ बदलने वाला है। एक टाइम था, एक वक्त था जब खेती का काम मैनुअली होता था ना। जब मैनुअल खेती होती थी तो बड़े बड़े खेत थे। अगर वॉइस आपको स्लो लग रही है किसी को तो आप अपना वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, ये पूरी यहाँ वॉइस है। और बाकी किसी को भी वॉइस का इशू है क्या? वॉइस वॉल्यूम ठीक है या कम लग रहा है आप लोगों को? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। पहले एग्रीकल्चर में खेतों में क्या होता था, बड़े बड़े खेत थे और मैनुअली काम होता था। तो एक एक खेत में बीसियों पचासों सैकड़ों मजदूर काम करते थे। किसान की अपनी फैमिली भी बड़ी होती थी, उसके अपने फैमिली मेंबर्स, मेल मेंबर्स, फीमेल मेंबर्स और इवन पेड एम्प्लॉयज खेतों में काम करते थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जब ट्रैक्टर आया तो सूरत बदलने लग गई, सिचुएशन बदलने लग गई। जहां सैकड़ों लोग काम करते थे वहां पर कुछ लोगों से काम होने लगा। जब मैकेनाइज्ड फार्मिंग शुरू हो गई तो और मैन पावर की रिक्वायरमेंट घटती चली गई। आज कंडीशन ये है कि एक या दो आदमी ही बड़े बड़े खेत का सारा काम कर लेते हैं, बुआई से लेकर के कटाई तक हर काम। और आने वाले टाइम में जो टेक्नोलॉजी आने वाली है, जो टेक्नोलॉजी आ रही है आगे, उससे क्या होने वाला है ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता अभी। क्योंकि रोबोटिक आने वाले हैं एग्रीकल्चर फील्ड में भी। तो एग्रीकल्चर फील्ड में प्रोडक्शन बढ़ रही है बट उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट घट रही है, मैन पावर की रिक्वायरमेंट घट रही है। रिजल्ट, लोग जो एग्रीकल्चर में काम करने वाले थे बेकार होते जा रहे हैं और वो शहरों की तरफ भागते हैं। और शहरों में भी आके बहुत अच्छा काम नहीं मिलता है उनको, मजदूरी करते हैं, कुछ करते हैं बट परेशान रहते हैं। रीजन कि एक तरफ जहां एग्रीकल्चर ग्रो कर रहा है, जहां प्रोडक्शन एग्रीकल्चर की बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है। कुछ साल पहले आपने देखा होगा हर गली मोहल्ले में इस तरह एसटीडी पीसीओ बूथ हुआ करते थे। कहाँ गए सब? मोबाइल आया, सब खत्म हो गए। मोबाइल कॉल सस्ती हुई और खत्म हो गए। मोबाइल चार्जिंग का काम शुरू हुआ, लोगों ने दुकानों में मोबाइल चार्जिंग के कार्ड बेचने शुरू कर दिए, सिम कार्ड बेचने शुरू कर दिए। उसके बाद क्या हुआ? आपका रिचार्ज भी ऑनलाइन हो गया। अब आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही या अपने कंप्यूटर से अपना फोन रिचार्ज कर लीजिए, आपको दुकान पे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो जो रिचार्ज बेच रहे थे उनका भी बिजनेस ठप हो गया। पहले कोई भी टिकट बुक करनी होती थी, ट्रेन की या एयर टिकट या बस की टिकट, उसके लिए हम जा किसी ट्रैवल एजेंट के पास जाते थे या रेलवे स्टेशन या बस अड्डे या एयरपोर्ट पे जाके हम टिकट बुक करते थे। वो आप घर बैठे अपने मोबाइल से बुक करते हैं। तो कितने लोग अनएम्प्लॉयड हो गए उसके वजह से। तो ये तो सिर्फ कुछ झलकियां हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। रेड बस वगैरह जो एप्स आ गई हैं उससे आप घर बैठे बुकिंग कर सकते हैं।
अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम की जो चीज है वो बहुत तेजी से आ रही है, और इसके इम्पैक्ट क्या होने वाले हैं, इसका असर क्या होने वाला है, जरा गौर करते हैं। रोबोटिक्स आने वाले हैं, और इसके देखिए ऑटोमेशन आने वाला है। इन सब चीज़ों का जो पर्पस है वो ऑटोमेशन है, कि सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाए, मशीनें काम करें। और मशीनें जब काम करेंगी तो इसका रिजल्ट क्या होगा? इंसान बेकार होता चला जाएगा। जहां आज 1000 मजदूरों की जरूरत है, 1000 लोगों की जरूरत है, वो 10 20 30 50 लोगों से वो काम हो जाएगा। तो बाकी लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। अगर हर फील्ड में यही रहा तो क्या होगा रिजल्ट उसका? अंदाजा लगाइए, आप सोचने की कोशिश करिए। अब देखिए, ये आईबीएम वाटसन ने ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप किए हैं कि जो हर फील्ड में वो घुसते जा रहे हैं। कंप्यूटर्स, आपका हेल्थ केयर, लीगल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं बचेगी जहां पर ऑटोमेशन नहीं आएगा। अभी ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, लीगल सॉफ्टवेयर्स, जो आपको पलक झपकते ही पल भर में इंसानों से, वकीलों से ज्यादा बेटर एडवाइस दे पाएंगे, और वो भी कम कॉस्ट पर। तो वकील बेकार होंगे कि नहीं होंगे? आने वाले टाइम में उनका बिजनेस, उनका प्रोफेशन डाउन ही होने वाला है। जो एक्सपर्ट्स होंगे, सुपर स्पेशलिस्ट होंगे, वही बचेंगे। यही सेम चीज मेडिकल फील्ड में होने वाली है। वाटसन ने ऐसी मशीनें, ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया है, ऐसे रोबोट्स बना दिए हैं जो कैंसर जैसी बीमारी को इंसानों से 4 गुना ज्यादा एक्यूरेसी से डिटेक्ट कर सकते हैं। और 2030 तक कहा जा रहा है कि कंप्यूटर मनुष्य से ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगा, और उसका रिजल्ट आप समझ सकते हो कि इंसानों की जरूरत घटती चली जाएगी, मैन पावर की जरूरत घटती चली जाएगी। ड्राइवरलेस कारें आ रही हैं, तो 90% कारें सड़कों से खत्म हो जाएंगी। जो बचेंगी वो या तो इलेक्ट्रिक कार्स होंगी, या ऑटोमेटेड ड्राइवरलेस कार होंगी, या फिर हाइब्रिड होगी। उसका रिजल्ट ये होगा, सड़कों से ट्रैफिक कम हो जाएगा, पेट्रोल की खपत घटेगी। अप्रोक्सीमेटली अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि 90% डिमांड कम हो जाएगी पेट्रोल की। और जितने अरब कंट्रीज आज की देश में, आज की डेट में पेट्रोल की वजह से अपना माला माल हो रहे हैं, जब पेट्रोल की डिमांड खत्म हो जाएगी या नेग्लिजिबल रह जाएगी तो उनका क्या हाल होगा, आप अंदाजा लगाइए। और इसके साथ साथ कितनी इंडस्ट्रीज इफेक्ट होंगी, कितने लोगों का काम धंधा इफेक्ट होगा। ड्राइवरलेस कार जब आएंगी तो आप ओला उबर वगैरह जैसी कंपनीज हैं, वहां पे आप एक कॉल करेंगे, ड्राइवरलेस कार आपके घर पे आ जाएगी, और आपको कार रखने की जरूरत नहीं है। सड़कों पर क्योंकि ऑटोमेटेड कार चलेंगी, ड्राइवरलेस कार चलेंगी, तो एक्सीडेंट्स भी कम हो जाएंगे, ट्रैफिक भी कम हो जाएगा, पार्किंग की प्रॉब्लम भी कम हो जाएगी। और जब ड्राइवर लेस कार होगी, ऑटोमेटेड होगी, एक्सीडेंट्स भी कम हो जाएंगे। और जब एक्सीडेंट्स कम होंगे तो इंश्योरेंस का धंधा भी इफेक्ट होगा दोस्तों। तो जो लोग आज इंश्योरेंस एजेंसी का काम कर रहे हैं, उनको भी प्रॉब्लम आएगी। तो आप देखिए कि इस तरह से ऑलमोस्ट हर फील्ड में जो टेक्नोलॉजी का इंपैक्ट आ रहा है, उससे डेवलपमेंट हो रही है, ग्रोथ हो रही है, बट एट द सेम टाइम मैन पावर रिक्वायरमेंट घट रही है। जब मैन पावर रिक्वायरमेंट घट रही है तो इसका इंपैक्ट क्या होगा? एक केस स्टडी बताता हूं मैं आपको। गोवा में एक फैक्ट्री है जो फ्रूट कैनिंग का काम करती है। ये रियल एग्जांपल बता रहा हूं आपको, रियल लाइफ एग्जांपल जो हो चुका है। इस फैक्ट्री ओनर ने अपना पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑटोमेट कर दिया, 10 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की, और इसका सारा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस था वो ऑटोमेट हो गया। इसका रिजल्ट क्या हुआ दोस्तों? उस फैक्ट्री में 950 एम्प्लॉयज थे, जब ऑटोमेशन किया तो 32 रह गए, ओनली 32। यानी 900 प्लस लोग जॉबलेस हो गए। 900 प्लस लोगों की जॉब चली गई एक झटके में। अब वो 900 प्लस, जो 900 लोग हैं, वो उनको दूसरी जगह जॉब कब मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या होगा, गॉड नोस। तो ऐसे में अब आप ये देखिए कि उसको बेनिफिट क्या हुआ ओनर को। अगर 900 लोगों की एवरेज सैलरी 10,000 रुपए हम लगा लें, तो हर महीने वो 90 लाख रुपए बचा रहा है। यानी विद इन 1 ईयर
विद इन 1 ईयर ओनली उसने कितना बचाया? 1 करोड़, 10 करोड़ से ऊपर, यानी उसकी सारी जो ऑटोमेशन की कॉस्ट थी वो 1 साल में निकल गई। और उसके बाद आने वाले सालों में उसको कम से कम 10 करोड़ रुपए साल का एक्स्ट्रा प्रॉफिट होने लगा। तो उसके लिए, ओनर के लिए, फैक्ट्री ओनर के लिए ये फायदे का सौदा है। बट एट द सेम टाइम जो 900 लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, उनका क्या होगा? तो सवाल ये है कि इसी तरह से अगर ऑटोमेशन चलता रहा तो होगा क्या? दोस्तों, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमने आज एजुकेशन का पर्पस ये समझ लिया है कि नौकरी पाना। तो जब तक हमारे दिमाग में ये रहेगा कि एजुकेशन का पर्पस नौकरी पाना है, तो समाज में दोस्तों नौकर ही पैदा होंगे, मालिक पैदा नहीं होंगे। और जब तक ये मेंटालिटी रहेगी, हमें प्रॉब्लम ही होने वाली है। कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। 90% मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट को जाकर के कहीं बड़ी मुश्किल से कॉलेज में एडमिशन मिलता है, बड़ी मुश्किल से जॉब मिलती है। बाकी अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, छोटे मोटे काम ढूंढते हैं। आज देखते होंगे आप, न्यूज आती है कि पियोन की जॉब के लिए एमबीए और आईआईटी और ये और वो पता नहीं कहाँ क्या कितनी क्वालिफिकेशन वाले लोग एक पियोन की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। क्यों? क्या वो इसीलिए उन्होंने पढ़ाई की थी? बट कहते हैं ना, मरता क्या ना करता। जब कुछ नहीं मिलेगा, बड़ा जॉब जो उनको जो डिजर्व करते हैं वो नहीं मिलेगा, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, कुछ तो करना पड़ेगा। और आलम यह है कि एक टाइम था जब इंजीनियर्स, मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि इंजीनियरिंग करके कोई स्टूडेंट आता था, उसको स्टार्टिंग पे मिलती थी अराउंड 40,000 रुपीज। आज कहाँ मिलती है? मोस्टली तो जॉब ही नहीं मिलता उनको। मैं यहां पे आपको ये चीज क्लियर कर दूं, मैं नौकरी के खिलाफ नहीं हूं, जॉब के खिलाफ नहीं हूं मैं। बट जो सिचुएशन आज की डेट में अनएम्प्लॉयमेंट की है और ऑटोमेशन की और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वजह से जो फ्यूचर में होने वाला है, मैं सिर्फ उसके बारे में आप लोगों को आगाह कर रहा हूं, आपको आपकी नॉलेज बढ़ा रहा हूं। तो उसके लिए हमें पहले से तैयार होना पड़ेगा। दोस्तों, इकोनॉमिक्स अगर आपने पढ़ी है तो आपने देखा होगा कि सप्लाई और डिमांड हर चीज की इफेक्ट करती है उसकी प्राइस को। यानी पहले अगर मैन पावर की सप्लाई कम थी और जॉब्स ज्यादा थी, तो सैलरी ज्यादा मिलती थी। अब मैन पावर ज्यादा सप्लाई है और जॉब्स की सप्लाई कम है, यानी डिमांड कम है। तो उसका रिजल्ट ये हुआ है कि जो इंजीनियर्स, एग्जांपल सिर्फ इंजीनियर्स का ले रहा हूं यहां में, ये हर जॉब पे अप्लाई होता है, कि जिनको स्टार्टिंग पे अराउंड 40,000 मिलती थी, आज उनको बड़ा मुश्किल से 15-16 हजार की स्टार्टिंग मिलती है। और वो भी सबको जॉब नहीं मिलती, अराउंड 40% को जॉब मिलती है और बाकी कुछ और काम करने पे मजबूर हो जाते हैं। जॉब सिक्योरिटी नाम की चीज बची नहीं है। मोस्टली लोग जो पहले इस तुफैल में रहते थे, इस भरोसे में रहते थे कि मेरी जॉब लग गई है, मुझे सारी उम्र कोई टेंशन नहीं है, तो वो चीज़ अब रही नहीं है दोस्तों। कानून भी बदल रहे हैं, लेबर लॉज बदल रहे हैं और बहुत कुछ बदल रहा है, जिससे कि जॉब सिक्योरिटी नाम की चीज़ खत्म होती जा रही है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे जो प्रोग्राम्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे, तो ये लिंक मैं आपको अभी इसमें चैट में शेयर कर रहा हूं। इस लिंक को क्लिक करके आप हमारा ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपको हमारे हर प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से भविष्य वक्ता डिफरेंट डिफरेंट तरीके से भविष्य बताते हैं। एक तरीका है क्रिस्टल गेजिंग। क्रिस्टल की एक बॉल होती है, उसमें वो देख के आपका भूत भविष्य सब बताते हैं। तो हम भी थोड़ा सा आइए क्रिस्टल गेजिंग करते हैं यहाँ पे। ये क्रिस्टल गेजिंग क्या चीज है? हमें एक्चुअली क्या देखना है कि पीछे क्या था और आने वाले टाइम में होने वाला क्या है। दोस्तों, 1951 में इंडिया की पॉपुलेशन थी 36 करोड़। 36 करोड़ सिर्फ था पॉपुलेशन इंडिया का 1951 में, जो आज 132 करोड़ हो गई है। 132 करोड़ कितने सालों में? जस्ट 67 ईयर्स में।
यानी कितने गुना मल्टीप्लाई हो गई, उतने जॉब तो नहीं बढ़े हैं दोस्तों। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ है? अनएम्प्लॉयमेंट। और इतनी भयंकर रूप ले चुकी है अनएम्प्लॉयमेंट, और ऊपर से कोरोना जैसी अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो और लोगों का जॉब खा जाती है। 12-14 करोड़ लोगों ने इंडिया में जॉब खोए हैं इस 1 साल के अंदर। ओके। कहा जा रहा है कि इंडिया में 65 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 27 साल उम्र से कम हैं, यानी यंग लोगों का देश है इंडिया। बड़ी खुशी होने की बात है। बट हम क्या करेंगे इन लोगों का? 27 ईयर्स ऑफ एज, एवरेज एज के लोगों का, 65 करोड़ लोगों का हम करेंगे क्या? उनको कहां से अनएम्प्लॉयमेंट, कहां से उनको एम्प्लॉयमेंट देंगे, कहां से उनको जॉब्स देंगे, कहां से उनके घर चलेंगे? ये भी सोचा है कभी? सोचने का सब्जेक्ट है दोस्तों। तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। गवर्नमेंट या किसी पे भी, किसी थर्ड पार्टी पे डिपेंड होना कोई अच्छी बात नहीं है। लाइफ हमारी है, फैमिली हमारी है, तो डिसीजन भी हमें ही लेना है और काम भी हमें ही करना है। जॉब मिलेगी नहीं तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। और अगर जॉब मिल भी जाती है तो बहुत कुछ आपको सैलरी लंबी चौड़ी मिलती नहीं है कि जिससे आप अपनी लाइफ के अपने सपने पूरे कर पाए, नहीं कर पाते। तो जो लोग जॉब में भी हैं, बहुत अच्छी बात है, यू आर लकी कि आपके पास जॉब है। बट उसके साथ साथ अगर आप 2 पैसे एक्स्ट्रा कमा सकते हैं तो कोई बुराई नहीं है दोस्तों। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, घर बैठे अपना घर संभालने के साथ साथ कुछ इनकम जनरेट कर सकती हैं, तो बहुत अच्छी बात है, कहीं प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और इस बात से मत डरिए कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो कुछ ना, लोगों की आदत है कुछ ना कुछ कहने की। अगर हम लोगों से डरेंगे तो उसका एक सिंपल सोल्यूशन मैं आपको बता देता हूं, आपका घर लोगों ने नहीं चलाना है। आपके परिवार को खाना लोग नहीं ला के देंगे, उनके खर्चे लोग पूरे नहीं करेंगे, वो आपको ही करने हैं। जब आपको करने हैं तो आप लोगों से क्यों डरते हो, क्यों शर्माते हो, क्यों लोग क्या कहेंगे? और आप कोई गलत काम नहीं करने जा रहे हो। अगर आप काम करते हो, नौकरी के साथ साथ अपना कुछ पार्ट टाइम बिजनेस करते हो, तो उसमें शर्म की कोई बात ही नहीं है, है ना? तो डोंट बी अफ्रेड कि लोग क्या कहेंगे। कहते हैं सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो जस्ट फॉरगेट दैट थिंग एंड focus on your family, on your future, on your income, on your finances. Okay. Now this increasing number of population, ये जो population बढ़ती जा रही है देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट उसके साथ साथ प्रोपोर्शनेटली ज्यादा बढ़ रही है। और आज की डेट में एक एग्जांपल लें, वही फिर इंजीनियर्स का मैं एग्जांपल ले रहा हूं। इंडिया में हर साल 7.5 लाख नए इंजीनियर्स बनते हैं, 7.5 लाख। उसमें से 60% इंजीनियर्स को जो फ्रेश निकलते हैं कॉलेजेस से, इंस्टीट्यूशन से, उनको जॉब नहीं मिलता। तो आप अंदाजा लगाइए कि क्या सिचुएशन है एम्प्लॉयमेंट की। ठीक है। सॉरी, मेरा थोड़ा गला खराब है आज, बट स्टिल आई एम कंटिन्यूइंग। पहले क्या था कि जॉब्स ज्यादा थी, एलिजिबल कैंडिडेट्स उतने नहीं होते थे जॉब के लिए जो क्वालिफाई कर पाए, तो सैलरी अच्छी मिलती थी और जो एलिजिबल थे उनको जॉब फटाफट मिल जाती थी। आज सिचुएशन बदल चुकी है, आज आसानी से जॉब नहीं मिलता है ना? तो ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद ये सिचुएशन और ज्यादा खराब होने वाली है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे और लोग जॉबलेस हो जाएंगे। और जब ज्यादा लोग जॉबलेस होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। इवन एग्रीकल्चर सेक्टर में, जैसे हम अभी हमने बात की, 90% लोग जॉबलेस हो गए जो पहले एग्रीकल्चर फार्म में जिनको जॉब मिलती थी। प्रोडक्शन बढ़ रही है, मैन पावर रिक्वायरमेंट घट रही है। सॉफ्टवेयर ऐसे ऐसे आ रहे हैं कि जो मैन पावर को रिप्लेस कर रहे हैं ऑलमोस्ट इन एवरी एरिया, ऑलमोस्ट इन एवरी एरिया। इवन आर्मी में मैन पावर यानी फोर्स का साइज घट रहा है, क्योंकि मशीनें, ऑटोमेटिक मशीनें ऐसी आ गई हैं जिनको ना तो सैलरी चाहिए, वो ना छुट्टी चाहिए, ना वो बीमार पड़ेंगे, ना वो मरेंगे। मशीन है, मशीन अपनी 24 घंटे काम करेगी। तो जवान को तो छुट्टी भी चाहिए, इंसान है ना, बीमार भी पड़ सकता है, चोट भी लग सकती है उसके, और घर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। मशीन के साथ तो ये कुछ नहीं है। तो मशीन तो काम करेगी और एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो बहुत साल तक वो मशीन चलेगी। तो सिर्फ इंडिया में नहीं, किसी एक देश में नहीं,
almost in every countries, the number of military man force is also coming down. Okay, तो अब रास्ता क्या बचता है? जब हर तरफ, हर सेक्टर में, हर फील्ड में जॉब्स घट रहे हैं और घटेंगे आने वाले टाइम में, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? क्या बचेगा? एक इंडस्ट्री बचती है जो इस चीज से अछूती रहेगी, क्योंकि वो इंडस्ट्री जिसका नाम है डायरेक्ट मार्केटिंग, वो इंसानों की इंडस्ट्री थी और इंसानों की ही रहेगी। मशीन उसको रिप्लेस नहीं कर सकती। हाँ, टेक्नोलॉजी की वजह से काम आसान हो जाएगा, घर बैठे आप लोग काम कर सकते हैं, आपको बाहर जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बट ये इंसान ही करते रहे ये काम, और आज आगे वाले टाइम में भी इंसान ही करेंगे। ओके, नाउ ग्लोबल इकोनॉमी अगर हम देखें, पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वो डाउन जा रही है, जा रही है ना डाउन। पहले भी डाउन जा रही थी और कोरोना ने और भी उसके अंदर खूबसूरती जोड़ दी है, अभी और फास्ट तरीके से डाउन जा रही है। रिजल्ट क्या हो रहा है? हर इंडस्ट्री, हर सेक्टर में प्रॉब्लम आ रही है। बट नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा फील्ड है, ऐसी इंडस्ट्री है जो गिरती अर्थव्यवस्था में, गिरती इकोनॉमी में भी बढ़ती है, यानी अपोजिट चलती है। अगर इकोनॉमी गिर रही है तब भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बढ़ता है। तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आने वाले टाइम में ग्लोबलाइजेशन से, मैकेनाइजेशन से, ऑटोमेशन से बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, तो इकोनॉमी की कंडीशन देखते हुए और आज की सिचुएशन देखते हुए अगर हम ईमानदारी से देखें तो जॉब्स हैं कहाँ? जॉब्स नहीं है दोस्तों। तो जिसके पास जॉब है वो लक्की है, अपने जॉब पे रहिए, साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करिए, क्योंकि कहते हैं ना, वो एक गाना आया था मनोज कुमार की एक पुरानी फिल्म में कि नौकरी का है क्या भरोसा, आज लगे कल छूटे। तो दोस्तों, डोंट डिपेंड ऑन द जॉब अलोन, इवन इफ यू आर इन अ जॉब, स्टार्ट समथिंग एल्स आल्सो अलोंग विद योर जॉब। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है। अब एक समस्या ये आती है कि बहुत से लोग ना नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से या डायरेक्ट मार्केटिंग बिजनेस से या डायरेक्ट सेलिंग से वो हेट करते हैं, उसको पसंद नहीं करते। क्यों? रीजन कि कुछ गलत कंपनियां या कुछ गलत लोग इस इंडस्ट्री में आए और उन्होंने इसे बदनाम कर दिया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है या ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें गलत कंपनियां या गलत लोग नहीं आए? आते हैं ना। ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में, हर बिजनेस में गलत कंपनियां भी आती हैं और गलत लोग भी आते हैं। वो कुछ लोग भाग जाते हैं, कुछ पकड़े जाते हैं, बट उसका मतलब ये नहीं होता कि वो इंडस्ट्री गलत है, वो इंडस्ट्री खराब है, नहीं होता ना। सिमिलरली नेटवर्क मार्केटिंग में अगर कुछ खराब लोग आए तो उसका ये मतलब नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग खराब चीज है। नेटवर्क मार्केटिंग इज ए ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। ठीक है, गलत लोग आए, चले गए। अब तो गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस भी बना दिए हैं, वो नए रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली गलत लोगों की एंट्री बहुत इम्पॉसिबल जैसी हो गई है, बट जो करने वाले हैं वो अब भी रास्ते ढूंढते हैं। तो लेट्स नॉट फोकस ऑन दैट। देयर आर वेरी गुड कंपनीज ऑल्सो, जो कंपनीज कितने कितने साल से, 40-40, 50-50 सालों से बिजनेस में हैं और ईयर बाय ईयर और डे बाय डे बढ़ती जा रही है, ग्रोथ करती जा रही है। तो अगर ये बिजनेस इतना ही खराब होता तो ये ग्रोथ नहीं होती दोस्तों। अगर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एज सच खराब होता तो ये कंपनियां जो अच्छी कंपनीज हैं, क्या ये ग्रो कर पाती? नहीं कर पाती। दैट मीन्स के नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में खराबी नहीं है। गलत लोग आते हैं, ठीक है, मानते हैं, बट वो गलत लोग, गलत कंपनियां आई चली गई, चैप्टर क्लोज्ड। दैट डजंट मेक द एंटायर इंडस्ट्री रॉन्ग। ओके, अब इसके अलावा इसके और बहुत सारे फायदे हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने के। क्या फायदे हैं? इसमें कम्युनिकेशन स्किल आपकी बढ़ती है, आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, आप एक एनर्जेटिक और वाइब्रेंट इंसान बनते हैं, आप स्मार्ट वर्क करना सीखते हैं इंस्टेड ऑफ डूइंग हार्ड वर्क, आप स्किल्स सीखते हैं, सेलिंग स्किल्स सीखते हैं, आपको रिस्पेक्ट मिलता है, फेम मिलता है, पैसा मिलता है, ट्रैवल, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रैवल भी मिलती है अगर आप ढंग से अच्छे से काम करते हैं। प्लस पॉइंट सबसे बड़ा एक और है कि और कोई बिजनेस ऐसा नहीं है जिसमें आप सीखते सीखते कमाई कर सकें।
ये बिजनेस ऐसा है कि जिसमें यू कैन अर्न व्हाइल यू आर लर्निंग। आप सीखते जाइए, साथ में इनकम भी करते जाइए। ओके, इसमें आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, आर्थिक स्वतंत्रता आपको मिलती है, टाइम फ्रीडम मिलती है, और आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फायदे हैं जो ये इंडस्ट्री आपको एक्स्ट्रा देती है इनकम के साथ साथ। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो दो दोस्त हैं, राम और श्याम। राम ये डिसाइड करता है कि उसने नेटवर्क मार्केटिंग साथ में करनी है अपनी पढ़ाई के साथ साथ। श्याम जो है वो कहता नहीं, मैं तो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करूंगा, मैं तो सिर्फ पढ़ाई करूंगा अपनी। 4 साल का कोर्स दोनों ज्वाइन करते हैं एक साथ। सॉरी। राम जो है वो पहले साल अपना पढ़ाई भी करता है और नेटवर्क मार्केटिंग से कुछ इनकम करता है। सेकेंड ईयर में पढ़ाई करता है, उसकी इनकम कुछ और बढ़ जाती है। थर्ड ईयर में उसकी इनकम कुछ और बढ़ जाती है। फोर्थ ईयर में उसकी इनकम और अच्छी खासी हो जाती है और पढ़ाई उसकी चालू है। जबकि शाम पहले साल में भी पढ़ाई पे खर्चा कर रहा है, दूसरे साल में भी पढ़ाई पे खर्चा कर रहा है, तीसरे साल में भी खर्चा कर रहा है और चौथे साल में भी खर्चा करता है। एंड ऑफ 4 इयर्स दोनों क्वालिफाई कर जाते हैं, वो कोर्स पूरा कर लेते हैं, पढ़ाई पूरी कर लेते हैं। अब राम को भी जॉब मान लो मिल जाती है और शाम को भी मिल जाती है, मगर जॉब का जो उनका स्टार्टिंग स्केल होगा दोनों का ऑलमोस्ट बराबर ही होगा ना। तो अगर राम को देखें तो राम को एक बड़ी अच्छी खासी एक्स्ट्रा इनकम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से भी आ रही है और जॉब भी लग गई तो डबल इनकम उसकी हो गई। जबकि शाम को अब नए सिरे से लाइफ स्टार्ट करनी है, जॉब ढूंढनी है, और उसके बाद जॉब मिल गई तो स्टार्टिंग तो बहुत अच्छी नहीं मिलती किसी को भी। तो आप समझ सकते हैं कि अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग राम ने डिसाइड किया साथ साथ करने का, तो राम इज ए विनर। ओके, तो मैं ये नहीं कहता कि आप पढ़ाई के साथ साथ जरूर करिए, बट अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप जॉब कर रहे हैं उसके साथ भी करिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अगर आप हाउसवाइफ हैं तब भी आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अच्छा, अब मान लो आप इसको वेरीफाई करना चाहते हो चीज को। एक सवाल मैं आपको बताऊं कि जो लोग अच्छी जॉब भी कर रहे हैं, जिनकी अच्छी जॉब है, मतलब अपनी कंपनीज में बड़ी अच्छी ऊंची पोजीशन पे हैं, टॉप पोजीशंस पे हैं, किसी ऐसे व्यक्ति से आप ये 4 सवाल पूछिए और उनका जवाब देखिए क्या होता है। क्या सवाल पूछने हैं आपने कि क्या उनको उतनी पे या उतनी सैलरी मिलती है जितना वो डिजर्व करते हैं? क्या उनको उतनी सैलरी मिलती है जितना वो डिजर्व करते हैं, जितना वो समझते हैं उनको मिलनी चाहिए, क्या उतनी मिलती है? दूसरा सवाल, क्या अच्छी इनकम होने के बाद भी लाइफ को एंजॉय करने का टाइम उन्हें मिलता है? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल कि क्या उनके वर्किंग आवर्स फ्लेक्सिबल हैं कि जब वो चाहें तो काम करें, और अगर मान लो आज मूड नहीं है तो आज काम नहीं करना, या कोई घर में जरूरी काम है या कोई और प्रॉब्लम है तो काम नहीं करना। ऐसा नहीं चलता ना, उनको काम तो करना पड़ता है। मैंने देखा है लोगों को जो अच्छी इनकम पर है, अच्छी कमाई कर रहे हैं, अच्छे जॉब्स में हैं, ना उनको टाइम मिलता है, ना उनकी फ्लेक्सिबिलिटी है वर्किंग आवर्स में, ना वो अपनी पे से खुश हैं। हालांकि अच्छी खासी सैलरी मिल रही है बट उससे खुश नहीं है वो, क्योंकि उनको ये लगता है कि वो डिजर्व उससे ज्यादा कर रहे हैं। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या उनको पैसिव इनकम मिलती है? नहीं मिलती, पूरी उम्र कभी नहीं मिलेगी। तो इन सब चीजों को अगर हम देखें तो इन चारों साल सवालों का जवाब कितनी किसी से भी पूछ लीजिए जॉब करने वाले से जो अच्छी पोजीशन पर है, इनका जवाब मिलेगा नो। एंड व्हेन द आंसर इज नो, व्हाट टू डू? क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए दोस्तों? ये किसी का माइक ऑन है, प्लीज अपना बंद कर लीजिए। जिसका माइक ऑन है बंद कर लीजिए। जिसका ऑडियो ऑन है प्लीज बंद कर लीजिए। रामपाल, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो अगर
आप या वो लोग जो अच्छी खासी जो जिनकी जॉब है और अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, तो उनके लिए अब रास्ता क्या है? रास्ता क्या है? व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट इज दे शुड डू समथिंग. Direct marketing is the best opportunity. And let today be the start of something new. What new? And why you must join network marketing? अब सवाल ये बहुत बड़ा सवाल है कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए. दोस्तों, ये एक यंग लड़का है. 18 साल की उम्र में, पंजाब से है ये लड़का. 18 साल की उम्र में इसने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया एंड विद इन 2 शॉर्ट ईयर्स ये मिलियनियर बन गया और अपने पापा को ऑडी कार गिफ्ट कर रहा है. ऑडी कार, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो अपने पापा को 2 साल के अंदर ऑडी कार दे रहा है, आज की डेट में उसकी फैमिली उस पर प्राउड करती है ना. ये भी लड़का एक यंग लड़का है और 4-5 साल में भी ये भी मिलियनियर बन गया. 19 साल की एज में इसने ज्वाइन किया था नेटवर्क मार्केटिंग. ये एक और एग्जाम्पल है कि इस लड़के ने भी बहुत हाइट्स ज्वाइन अचीव की हैं, बहुत अच्छी इनकम अर्न कर रहा है और ये भी मिलियनेयर बन गया है. ये मिस्टर सुनील गुप्ता हैं, हमारे टीम लीडर हैं. इनकी 2 करोड़ से ऊपर साल की इनकम आती है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से. तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको एंटर करते ही करोड़ों की इनकम आ जाएगी. इट टेक्स टाइम, एवरीथिंग टेक्स टाइम. बट स्कोप मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इसमें इतना स्कोप है. तो अगर आप इस काम को ढंग से करते हैं और अगर करना चाहते हैं, उसके तरीके मैं बताऊंगा आपको ढंग से कैसे किया जा सकता है और कैसे इनकम इसमें जनरेट की जा सकती है. तो अगर ये लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं. तो वेलकम है, आपका स्वागत है एक नई अपॉर्चुनिटी में, एक नई लाइफ में. और ये क्या है? पर उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों कि ये काम आप फ्री में करते रहे हो अब तक अपनी लाइफ में. हाँ, सही बात बोल रहा हूं मैं, झूठ नहीं बोल रहा. कि आप आज तक नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस फ्री में करते रहे हो. फ्री में इन द सेंस आपको कुछ नहीं मिल रहा उससे, और आप करते हो, बड़ी खुशी खुशी करते हो. जानना चाहते हो? आप एक रेस्टोरेंट में गए, आपने खाना खाया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा खाना था, बहुत अच्छी एम्बियंस थी, डेकोरेशन अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, सर्विस भी अच्छी थी, आपको मजा आया खाना खा के. अब कभी भी बाद में आपका कहीं की बातचीत हो रही है, आपका आपने 10 जगह आपने उस रेस्टोरेंट का जिक्र किया कि भाई उस रेस्टोरेंट में खाना बहुत अच्छा मिलता है, और आपकी वजह से उस रेस्टोरेंट में 10 नए कस्टमर चले गए, या 4 नए कस्टमर चले गए, या 6 नए कस्टमर चले गए. आपको वो 10 या 6 या 4 नए कस्टमर भेजने के लिए उस रेस्टोरेंट से क्या कमीशन मिला? कुछ भी नहीं. आप नेक्स्ट टाइम जाएंगे, उसको पता भी नहीं है कि आपकी वजह से 10 कस्टमर आए. आपको थैंक यू तक नहीं बोलेगा वो. आपको कोई कमीशन नहीं मिलेगा वहां से, आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा वहां से. आपने एक फिल्म देखी, बाहर निकलते हैं, आप 4 दोस्तों को 6 दोस्तों को फोन करते हैं, यार पिक्चर देख के निकला हूं, बहुत अच्छी है, मजा आ गया. अगली बार आपका फ्री टिकट मिलता है क्या आपको, या डिस्काउंट मिलता है? या आपने जो प्रमोशन किया उस पिक्चर का, आपकी वजह से और 4-6 लोग देखने गए, आपको कुछ कमीशन मिला, कुछ डिस्काउंट मिला? नहीं. आपने कोई ड्रेस खरीदी, बहुत अच्छी थी, उस बुटीक का आपने 4 जगह बात की, जिक्र किया, 4-6 कस्टमर भेजे, आपको क्या बेनिफिट मिला? कुछ भी नहीं. तो अगर यही काम करने का आपको पैसा मिले तो उसमें बुराई क्या है? अब ये कॉन्सेप्ट ये सिंपल सा है. ये 3-4 एग्जांपल जो मैंने आपको दिए इसलिए दिए कि ये कॉन्सेप्ट की एक रियलिटी बताने के लिए कि जब इसमें कोई बुराई नहीं है और ये काम आप फ्री में करते रहे हो, तो इसी काम को करने के आप पैसे क्यों नहीं कमाते? नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस का मीनिंग यही है कि आपने प्रोडक्ट को यूज करना है और उसे प्रमोट करना है, लोगों को उसके बारे में बताना है. अब बहुत से लोग कहते हैं जी सेल करना मेरे बस का नहीं होता, मुझे सेलिंग नहीं आती. तो सेलिंग तो करनी नहीं है ना इसमें. इस बिजनेस में सेलिंग नहीं करनी है. इस बिजनेस का जो क्रक्स है, जो बेस है, वो इंफॉर्मेशन शेयरिंग है. आपने प्रोडक्ट और अपॉर्चुनिटी के बारे में लोगों को बताना है, सेल नहीं करना है. सेल तो ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएगा.
ओके, आपने करना क्या है, आपने प्रोडक्ट यूज करना है, प्रोडक्ट को लोगों के साथ शेयर करना है, प्रोडक्ट लोगों को रेकमेंड करना है और पैसा कमाना है। यानी आपने प्रोडक्ट यूज किया, लोगों के साथ शेयर किया और रेकमेंड किया, तो जब लोग खरीदेंगे आपको कमीशन आएगा। क्या बुरा क्या है इसमें? तो ये बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है, हर कोई कर सकता है इसको। स्टूडेंट्स कर सकते हैं, रिटायर्ड पर्सन कर सकते हैं, हाउसवाइफ्स कर सकती हैं, वर्किंग मॉम्स कर सकती हैं। आप छोटा बिजनेस कर रहे हैं, स्मॉल बिजनेस ओनर हैं, उसके साथ साथ ये काम कर सकते हैं। आप जॉब के साथ ये काम कर सकते हैं। इस काम को करने के लिए कोई लिमिट नहीं है। आप फुल टाइम करिए, पार्ट टाइम करिए, शॉर्ट टर्म करिए, लॉन्ग टर्म करिए, वो आपकी इच्छा है, बट कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस काम में इन्वेस्टमेंट कितना है। तो सबसे पहले मैंने आपसे एक सवाल पूछा था स्टार्टिंग में कि 5,000 रुपए में आप क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर 5,000 रुपए लगा करके आप एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर सकें जो आप आने वाले टाइम में उसको अपने शहर से बाहर, अपनी स्टेट में भी कर सकते हैं, पूरे देश में भी कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में भी कर सकते हैं, लोकल से वो बिजनेस आपका ग्लोबल जा सकता है, जस्ट विद ए स्मॉल इन्वेस्टमेंट ऑफ 5,000 रुपीज। और वो भी बेसिकली देखा जाए तो वो 5,000 रुपए आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपने 5,000 रुपए किसी को देने नहीं है, वो 5,000 रुपए का आपने सामान खरीदना है। वो सामान खरीद के चाहे आप घर में यूज करिए, चाहे आप उस सामान को बेच लीजिए। तो अगर आपने उसको बेच लिया तो आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई जीरो। तो ऐसा बिजनेस जो इतनी छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू हो सकता है, आप कंपेयर करिए, एक ई रिक्शा वाला 1 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए का ई रिक्शा खरीदता है पैसा इंतजाम करके, और सारी उम्र रिक्शा वाला कहलाता है। यहाँ पर आप एक एंटरप्रेन्योर बनते हैं विद ए स्मॉल इन्वेस्टमेंट ऑफ 5,000 रुपीज। तो कौन सा ऑप्शन अच्छा है? 5,000 रुपए आपको बहुत कुछ बना सकते हैं। फिर टाइम फ्रीडम आपके पास है, आप जितना टाइम लगाएं उतना टाइम लगा सकते हैं। पार्ट टाइम करना है, फुल टाइम करना है, आपकी चॉइस है। बट प्रॉब्लम क्या है हम इंसानों के साथ, कि हम सोचते बहुत है। हम इंसान लोग सोचते बहुत है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मगर हम करते नहीं है दोस्तों, इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। सोचते रह जाते हैं, सपने बनाते रहते हैं। कहते हैं शेख चिल्ली की कहानी आपने सुनी होगी, शेख चिल्ली वाले ख्वाब बुनते हैं। उस सोच को, उस थॉट को, उस सपने को इंप्लीमेंट करने के लिए काम नहीं करते। और जब तक हम उसको इंप्लीमेंट करने के लिए काम नहीं करेंगे, तो सिर्फ सपने देखने से आज तक कुछ नहीं हुआ है। उसके लिए काम करना पड़ता है, उस सपने को पूरा करना है। तो अब बहानेबाज है हर इंसान, बेसिकली उसकी फितरत है कि हर इंसान बहाने बनाता है। मेरे पास पैसा नहीं है, नहीं तो मैं ये कर लेता। अरे यहाँ कितना पैसा लग रहा है यार, कुछ भी नहीं लग रहा है। मेरे पास टाइम नहीं है करने के लिए। अरे शाम को आप 3 घंटे टीवी देखते हो बैठ के, क्या मिलता है आपको? उसी में से 2 घंटे निकालो ना। लंच टाइम में दोस्तों के साथ गप्पे मारते हो, उसी में टाइम निकालो ना। तो आप टाइम कहीं से भी निकाल सकते हो। 5-7 हज़ार रुपया अरेंज करना कोई बड़ी चीज नहीं है। तो ये बहानेबाजी को छोड़िए, ये सब फालतू के बहाने, दिस इज ऑल बुलशिट। तो अगर आप ये बहाने बनाते हैं तो मैं इस बहानों को मानता नहीं हूं, और आप अंदर से आप भी नहीं मानोगे। तो वनअपन्योर वांटरप्रेन्योर या सिर्फ सपनों में एक हाँ मुझे बिजनेस करना है, मुझे ये करना है, वो सोचते रहने से कुछ होने वाला नहीं है। आपको अगर एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपको एक्शन करना पड़ेगा। और जब आप इसको करेंगे ना, तो पैसा भी आएगा दोस्तों, आपके पास टाइम भी बहुत होगा, और जो चीज आप चाहते हैं वो सब आपको मिलेगी। तो नुकसान किस में है? सिर्फ सोचते रहने में नुकसान है या इंप्लीमेंट करने में नुकसान है? तो इंप्लीमेंट करने में कोई नुकसान नहीं है। यस और यस। आई एम पुटिंग ए सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन, यस और यस। देयर इज नो चांस ऑफ नो। तो अगर आप ये करना चाहते हैं तो इसकी डिटेल प्रेजेंटेशन हम आपको दिखा सकते हैं। आप अपना हमारे साथ कम्युनिकेट करिए, डिटेल प्रेजेंटेशन आपको दिखाएंगे। हमारी टीम ज्वाइन करिए जिसमें ऑलरेडी 2,000 लोगों से ज्यादा मिलियनियर्स हैं, 2,000+ मिलियनियर्स। तो ये नंबर स्क्रीन पे है, 9650274066। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, या जिस सज्जन ने आपको इनवाइट किया ये प्रोग्राम देखने के लिए, आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ मैंने शुरू में बोला था कि जो एंड तक रुकेगा उसको गिफ्ट मिलेगी। अभी एंड नहीं है, बट मैं आपको बता दूं, ये एक बड़ी अच्छी बुक है, वर्ल्ड फेमस बुक है,
और पर्सनल डेवलपमेंट की बिगेस्ट सोल्ड बुक है ये। इससे ज्यादा बुक्स कोई नहीं बिकी है पर्सनल डेवलपमेंट के फील्ड में। तो इसका लिंक मैं आपको यहां पे दे रहा हूं। इस लिंक को क्लिक करके आप ये बुक डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, और इसको एंजॉय कर सकते हैं, अपनी लाइफ को बदल सकते हैं इस एक बुक से। ओके, नाउ अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में बहुत कुछ आता नहीं है, आपको स्किल्स को सीखने की जरूरत है, तो दोस्तों इसके लिए एक बड़ा अच्छा कोर्स हम लोगों ने तैयार किया है, नेटवर्क मार्केटिंग स्किल्स, वर्ल्ड्स बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग कोर्स इन हिंदी। ये हिंदी में है सारा कोर्स, तो आपको समझने में भी दिक्कत नहीं होगी। और उसका जो लिंक है वो ये है, ये भी मैं आपके साथ चैट में शेयर कर रहा हूं। ओके, तो ये जो लिंक है, इस लिंक को क्लिक करके आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये कोर्स अगर आप ज्वाइन करते हैं तो इसमें आपको क्या मिलता है, इसमें आपको क्या मिलता है मैं दिखाता हूं अभी आपको। जब आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तब वहां पे भी आपको मिल जाएगा, बट मैं अभी आपको बता रहा हूं कि इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। इसमें आप सीखेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग बेटर क्यों है। ओके, प्रॉस्पेक्ट्स कहां से मिलेंगे, कैसे ढूंढें प्रॉस्पेक्ट्स को, उनको इनवाइट कैसे करें, अपनी अपॉर्चुनिटी और अपने प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन कैसे दें, 1 मिनट में प्रेजेंटेशन कैसे दें। आप लोग क्या करते हो, आधा आधा घंटा, एक एक घंटा प्रेजेंटेशन में लगा देते हो, और एंड में जवाब मिलता है हाँ या ना जो भी। तो अगर आपको सिर्फ 1 मिनट की प्रेजेंटेशन से सामने वाले प्रोस्पेक्ट का आइडिया लग जाए कि हाँ ये इंटरेस्टेड है या नहीं है, तो जो इंटरेस्टेड है उसी को डिटेल प्रेजेंटेशन दीजिए। अदरवाइज आपका काम 1 मिनट में हो गया जो 1 घंटे में होना था। तो कितना टाइम आपका बचेगा, जो टाइम आप दूसरी जगह इस्तेमाल कर सकते हो और दूसरे लोगों को आप प्रोस्पेक्ट कर सकते हो। 2 मिनट में स्टोरी कैसे अपनी बताएं, हाउ टू टेल योर स्टोरी इन 2 मिनट्स, ये भी आप सीखेंगे इस कोर्स में। आइस ब्रेकर्स सीखेंगे कि किसी भी प्रोस्पेक्ट को आप इस बात के लिए मजबूर कर दें, वो आपसे कहे यार मुझे बताओ, आगे बताओ यार, आगे क्या है, मुझे बताओ, मुझे आज और सीखना है, मुझे और समझना है इस बिजनेस के बारे में। तो ये चाहते हैं ना आप कि प्रोस्पेक्ट खुद बोले कि हाँ मुझे और सीखना है और जानना है और समझना है। फॉलोअप कैसे करना है, क्योंकि फॉर्चून फॉलोअप में है। अगर आप फॉलोअप नहीं करते हैं तो आपका जो एफर्ट है वो बेकार हो जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि कोई भी प्रोस्पेक्ट एक बार में कन्वर्ट नहीं होता। आपने एक बार प्रेजेंटेशन दिया, उससे वो कन्वर्ट नहीं होगा। इट टेक्स अराउंड 4 to 6 एक्सपोजर्स, 4-6 बार जब आप उसको चीजें समझाते हैं, बताते हैं, उसको याद दिलाते हैं, तब वो जाकर के कन्वर्ट होता है। तो फॉलोअप बहुत जरूरी है। तो फॉर्चून जो है फॉलोअप से बनता है, ये भी आप सीखेंगे इस कोर्स में। ओके, ऑब्जेक्शंस, जो लोग बहाने बनाते हैं, ऑब्जेक्शंस लगाते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, उनको कैसे हैंडल करना है, वो भी आप इस कोर्स में सीखेंगे। कितने तरह के ऑब्जेक्शंस हैं, क्या क्या होता है, कैसे उसको आप हैंडल कर सकते हो, सारा कुछ इसमें है। लोगों से हाँ कैसे करवाएं, ये भी आप इसमें सीखेंगे। क्लोजिंग कैसे करनी है, ये भी आप सीखेंगे। इवेंट्स को कैसे प्रमोट करना है जिससे आपको इनकम मिले, वो भी आप इसमें सीखेंगे। डुप्लीकेशन, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का क्रक्स है, इसकी रीढ़ की हड्डी कहा जाता है कि अगर डुप्लीकेशन नहीं है तो लाइक ए जॉब। अगर डुप्लीकेशन नहीं आप लाते हैं अपने बिजनेस में, तो आपका जो बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग का, ये जॉब की तरह से है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। बट जब आप डुप्लीकेशन ले आते हैं तो ये आपका मल्टीप्लीकेशन एक्सप्लोजन होता है। ओके, अब डिफरेंट टाइप के लोगों को हैंडल कैसे करना है वो भी इस कोर्स में सिखाया जाएगा कि अलग अलग तरह के 4 तरह के लोग होते हैं, उन चारों को हैंडल करने का तरीका अलग होता है। तो अगर आपने जैसे शुरू में किसी प्रोस्पेक्ट को देखा, तो आप पहचान जाएंगे ये कौन सी कैटेगरी का है, और उसको उसी की लैंग्वेज में बात करेंगे तो उसे बात जल्दी समझ में आएगी। यानी उसी की लैंग्वेज मीन्स जिस बात को वो सुनना चाहता है वो जल्दी कन्विंस होगा ना। तो वो एक इस कोर्स में आप वो भी सीखेंगे। आपको एज ए नेटवर्क मार्केटर अपने गोल कैसे सेट करने हैं वो भी इसमें सीखेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करते हुए अपनी एम्पायर कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो भी आप इस कोर्स में सीखेंगे। स्टोरीज क्यों इंपॉर्टेंट है, स्टोरीज कर सुना करके, स्टोरीज का यूज करते हुए आप कैसे सेल कर सकते हैं और कैसे रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, ये भी आप इस कोर्स में सीखेंगे।
एमएलएम बिजनेस विदाउट प्रोस्पेक्टिंग कैसे हो सकता है, जिसमें आपको प्रोस्पेक्टिंग नहीं करनी है, लोगों को अट्रैक्ट करना है, वो भी इस कोर्स में सिखाया जाएगा और बहुत कुछ है इसमें। इसके साथ साथ वीकली कोचिंग कॉल्स होंगी, जिसमें नए नए जो भी चीजें नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से रिलेटेड आ रही हैं, टिप्स ट्रिक्स, मार्केटिंग स्किल्स, स्ट्रेटेजीज, वो सब डिस्कस होंगी, वो सब आपको सीखने को मिलेगी। तो इतना सब कुछ, और ये कोर्स पूरे लाइफ के लिए आपके लिए खुला है। आपने एक बार ज्वाइन कर लिया, आप जब चाहें उसको जितनी बार चाहें देख सकते हैं। ओके। इसके साथ साथ हमारी जो प्राइवेट कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी में आप मेंबर बनते हैं, सिल्वर मेंबर, यानी आपको हमारे जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो सारे सबकी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, और वो सारे प्रोग्राम यानी वीकली कोचिंग कॉल्स आप देख सकते हैं। उस वीकली कोचिंग कॉल्स में आपके कोई क्वेश्चंस हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपके कोई डाउट्स हैं वो डाउट्स आप क्लियर कर सकते हैं, नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स सीख सकते हैं, नई नई स्ट्रेटजीज सीख सकते हैं। इस बिजनेस को ऑटोमेट कैसे किया जाए वो भी हम सिखाएंगे। और इसकी कॉस्ट कितनी है? वन टाइम कॉस्ट, पर ईयर नहीं है ये, जस्ट 999, जस्ट 999, 999 रुपए में आपको लाइफ टाइम के लिए ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये कोर्स मिलता है, प्लस आपको सिल्वर मेंबरशिप मिलती है जिसमें वीकली कोचिंग कॉल्स आपको मिलेंगी। ओके। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ये लिंक मैंने दे दिया है, मैं लिंक फिर आपको चैट में दे देता हूं। तो अगर आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। ये लिंक मैं दोबारा दे रहा हूं चैट में। आप इस लिंक को क्लिक करके बाय पेइंग 999 यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। ओके। नाउ अभी आपने क्या करना है, आपको समझ में तो आ गया कि हाँ ये बिजनेस अच्छा है। जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं बहुत अच्छी बात, जो लोग ऑलरेडी नहीं कर रहे हैं तो आप उन्हें कांटेक्ट करिए जिसने आपको इनवाइट किया इस प्रोग्राम को देखने के लिए, इस वेबिनार को देखने के लिए। ओके। और अगर आप डायरेक्ट आए हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए या इस नंबर पर कांटेक्ट करिए, हम आपको लिंक देंगे, आपको सारा एक्सप्लेन करेंगे। 9650274066 नंबर मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपके स्क्रीन पे आ रहा है, 9650274066। ओके। नंबर मैं आपको स्क्रीन पे चैट में फिर दे देता हूं, लिंक मैंने कोर्स का आपको दिया हुआ है, ये कांटेक्ट नंबर भी मैं आपको दे रहा हूं, तो इस कांटेक्ट नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके साथ ही आज का हम ये प्रोग्राम खत्म करेंगे। अभी नेक्स्ट वीक में भी एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आ रहा हूँ, वो अभी डिसाइड नहीं हुआ है, 2-3 टॉपिक्स अंडर कंसिडरेशन है, तो उसमें से जो भी जैसे होगा आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करिए, तो आपको बहुत कुछ उसको सीखने को मिलेगा। ओके। सो थैंक यू ऑल।